नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे लेडीज वर्सेस अनिरुद्धाचार्य के बारे में। लगता है कि मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को विवादों में रहना खूब पसंद है, तभी तो वो हर बार ऐसी एक विवादित टिप्पणी कर देते हैं जिससे वो विवादों में घिर जाते हैं। और प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में एक बयान दिया। उनके इस बयान ने विवाद को जन्म दिया। बता दें कि उन्होंने 25 वर्षीय महिलाओं पर कुछ टिप्पणियां की थी जिससे उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। बाद में अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगते हुए ये कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और उन्हें पूरा नहीं सुना गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सभी महिलाओं को अपेक्षित करना नहीं था, अपमानित करना नहीं था, बल्कि कुछ विशिष्ट उदाहरणों का जिक्र था। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कई लोगों ने उनकी आलोचना की और यहां तक कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि लोगों ने विरोध प्रदर्शन तक किए। महिलाएं लगातार ये कहती रही कि आखिर ये कैसे बोल हैं, आखिर क्या एक कथावाचक के ऊपर ऐसे बोल शोभा देते हैं। और इसी को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपना स्टेटमेंट जारी किया, एक नया वीडियो जारी किया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया और अब उस पर सफाई दे रहे हैं। आपको पहले के बयान और फिर सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा, दोनों बयान सुनवाते हैं। ये दोनों वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से यहां पर अनिरुद्धाचार्य अब माफी मांगते नजर आ रहे हैं। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। तो आपने सुना यहां पर किस तरीके से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का यह बयान सामने आया। सबसे पहले उन्होंने किस तरीके से जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि 14 साल में पहले शादियां हो जाती थी, यानी कि जो बच्चियों की शादियां हैं, लड़कियों की शादियां हैं, वो कम उम्र में हो जाया करती थी। और जब कम उम्र में लड़कियों की शादियां होती थी और जब वो अपने ससुराल आती थी तो वो उन्हें अपना घर मान लेती थी बड़ी होने तक। और लेकिन अब के समय को लेकर बात की जाए, जो 25 साल तक की लड़कियां हैं वो जो है देर में उनकी शादी होती है, अपने घर को घर नहीं मानती। और साथ ही उनका जो सबसे विवादित बयान रहा इसमें वो ये था, उन्होंने ये कहा कि 25 साल तक लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती वो कई जगहों पर मुंह मारती हैं। और इसी बयान को लेकर उन्हें लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। और हर कोई उनसे ये पूछ रहा है कि किस तरीके के कथावाचक हैं, किस तरीके से वो ज्ञान और धर्म की बातें करते हैं कि जब वो महिलाओं को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करें, इस तरीके से विवादित बयान दें। तो ऐसे में ये पूरा मामला अब काफी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है और पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा विरोध जो है वो भी देखने को मिला। अगर मथुरा बार एसोसिएशन को लेकर बात करें तो मथुरा बार एसोसिएशन के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को तमाम विवादों का सामना अब करना पड़ रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि पिछले दिन यहां पर माफी तक मांगनी पड़ गई कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को। उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया, एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं
वो काट छांट कर पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये बयान दिया था, जब मैं इस बात का जिक्र कर रहा था, तब मैंने कुछ लड़कियों का जिक्र किया था। तो अनिरुद्धाचार्य के कैसे बोल रहे वो आपको बताते हैं। पहले 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, वो परिवार में घुल मिल जाती थी, लेकिन अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, जो 4 जगह मुंह मार आती हैं। और जब 25 साल की लड़की आती है तो वो पूरी जवान होकर आती है, और जब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कि उसकी जवानी फिसल जाएगी। स्त्री का सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। सीता हरण और द्रौपदी का चीर हरण उनकी सुंदरता के कारण हुआ। आजकल लड़कियां पढ़ाई के बहाने घर से निकलती हैं, लेकिन वो गलत रास्तों पर चल जाती हैं और संस्कारों की कमी के कारण उनका भविष्य भी खराब हो जाता है। और ये पूरा का पूरा बयान अब विवादों में घिरा हुआ नजर आ रहा है।